आज हम बात करने वाले ऐसे बिजनेस के बारे में जो आपको 12 महीने कर सकते हैं। और दोस्तों 12 महीने करने की वजह से इसमें बहुत ही हाई डिमांड ऐसे बिजनेस है। इसके साथ अगर बात करें तो इस बिजनेस को आप अपने घर से शुरुआत कर सकते हैं। कुछ बिजनेस ऐसे है कि मशीन से आप शुरुआत कर सकते हैं, और दोस्तों कुछ बिजनेस ऐसे है कि आप इस बिजनेस को करके लाखों रुपया कमाई कर सकते हैं। तो दोस्तों वो कौन सा बिजनेस है, कैसे करना है, आपको कितना प्रॉफिट होगा, कितना इन्वेस्टमेंट लगेगा, पूरी डिटेल आज की वीडियो में दूंगा। तो दोस्तों वीडियो के साथ बने रहेंगे। मेरा नाम है संजय है, आप देख रहे हैं इंडियन बिजनेस गुरु चैनल। तो दोस्तों चलो आज का बिजनेस आइडिया शुरू कर सकते हैं। तो इन 11 बिजनेस थी। सबसे पहला बिजनेस आता है गिफ्ट स्टोर का बिजनेस। जी हाँ दोस्तों, आपने देखा होगा कि आज के टाइम में ऐसा ट्रेंड आ चुका है कि हर कोई इंसान अपने प्रियजनों को कुछ ना कुछ गिफ्ट देने की कोशिश करता है। वो चाहे बर्थडे पार्टी हो, वो चाहे उनकी शादी की सालगिरह हो, कोई भी फंक्शन हो। ऐसे में अगर बात करें तो किसी की शादी हो चुकी है, शादी होने वाली हो, ऐसे लोगों के लिए वो कुछ ना कुछ गिफ्ट तो देता ही। तो दोस्तों ऐसे गिफ्ट आइटम की अगर बात करें तो आज के टाइम में बहुत ट्रेंड चल रहा है। तो दोस्तों आप अगर इस गिफ्ट का स्टोर अगर खोलते हैं तो दोस्तों आप बहुत ही आसानी से इससे पैसे कमाई कर सकते हैं। उसी के साथ अगर बात करें तो इस बिजनेस की अगर आप इन्वेस्टमेंट की अगर बात करें तो आपको इस गिफ्ट बनाने का बिजनेस शुरू करने के लिए आपको 3 से 3.5 लाख रुपए का खर्च आता है। और दोस्तों अगर बात करें तो इसमें मार्जिन की 20 से 30% का मार्जिन मिलता है, क्योंकि दोस्तों ये गिफ्ट स्टोर के जो प्रोडक्ट होते हैं उसमें ज़्यादा हाई मार्जिन मिलता है। उसी के साथ अगर बात करें तो आपको इसमें अगर प्रॉफिट की तो दोस्तों महीने के 50 से 60 हज़ार रुपये आप आराम से कमाई कर सकते हैं। तो दोस्तों बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। दोस्तों मार्केट में इसकी सपोर्ट की अगर बात करें तो $62 बिलियन का मार्केट आज के टाइम में है। और दोस्तों अगर वो बात करें तो 2024 में इसका मार्केट होने वाला है $250 मिलियन डॉलर के आसपास इसका मार्केट इंडिया में होने वाला है। तो ऐसे में ये इसका बहुत ही बड़ा स्कोप है। तो दोस्तों दूसरा बिजनेस है फूड ट्रक का बिजनेस। जी हाँ दोस्तों, आपने देखा होगा कि आज के टाइम में हर कोई इंसान इतना बेचैन हो चुका है कि वो अपने खुद के लिए खाना बनाना बहुत ही मुश्किल से उसको ये मतलब खाना बनाने के लिए भी टाइम नहीं है। क्योंकि दोस्तों आज के टाइम से हर घर में कोई ना कोई काम अपने एक बिजनेस करता है, जॉब में जाता है, ऐसे में उनके पास टाइम नहीं था। तो दोस्तों ऐसे में अगर फूड ट्रक का बिजनेस आप करते हैं तो दोस्तों डेफिनेटली उससे अच्छी कमाई कर सकते हैं। फूड ट्रक का बिजनेस करने के लिए आपको सबसे पहले जगह का चुनाव करना होगा, क्योंकि दोस्तों आप ऐसे जगह पे आप फूड ट्रक खड़ी करते हैं जहाँ पर ज़्यादा लोग आते हैं। तो दोस्तों उसमें आप अच्छा तरह से पैसे कमाई कर सकते हो। फूड ट्रक का एक ऐसा अच्छा सा स्पॉन्सर है कि इसमें आपको जगह की रेंट पर लेने की ज़रूरत नहीं है। आप कहीं पर भी इसे लेकर जाके बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। और दोस्तों आज के टाइम में अगर बात करें जैसे रेंट पे आप ले सकते हैं या तो आप खुद का भी ले सकते हैं। तो आप अपने बजट के हिसाब से इसे स्टार्ट कर सकते हैं। और अगर बात करें तो आज के टाइम में कुछ ऐसे कंपनीज है जो कि मॉडिफाई करते हैं ट्रक को और पूरा उसे डिज़ाइन ऐसे करती है कि जो कि फूड ट्रक बनाने के काम, यानी कि फूड ट्रक के इस्तेमाल के लिए यूज़ हो ऐसे ट्रक का इस्तेमाल कस्टमाइज करके आपको दे दिए। तो दोस्तों आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर बात करते हैं इस बिज़नेस की, आपको बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट लगने वाला है। यहाँ पर अगर ट्रक छोड़कर अगर पूरे आइटम की बात करें तो आप इसमें बहुत ही अच्छी तरह से वड़ा, सांभर वगैरह, इडली, डोसा ये तो आइटम रख सकते हैं। तो दोस्तों इसकी अगर इन्वेस्टमेंट की बात करूँ तो आपको शुरू में 50 से 60 हज़ार रुपये इन्वेस्टमेंट लगेगा। और दोस्तों महीने का अगर प्रॉफिट की अगर बात करें तो आपको प्रॉफिट मार्जिन यहाँ पर 10 से 15% का प्रॉफिट मार्जिन आता है। तो आप इससे महीने की अगर बात करें तो आप 30 से 40 हज़ार रुपया आराम से कमाई कर सकते हैं। आप अगर इंटरेस्टेड है तो शुरू कीजिए फूड ट्रक का बिजनेस। तो दोस्तों तीसरा हमारा बिजनेस है मोबाइल शॉप की जो दुकान होती है वो या तो रिपेयरिंग की शॉप। तो दोस्तों आप दोनों तरह से इस बिजनेस को कर सकते हैं। आपके पास अगर कम बजट है तो मैं यहाँ पर आपको रिक्वेस्ट करता हूँ आप मोबाइल रिपेयरिंग और एसेसरी का बिजनेस कीजिए।
यहाँ पर आपको बहुत ही अच्छा मार्जिन स्कोप आता है। यानी कि आप अगर मोबाइल रिपेयरिंग की बात करें तो आज के टाइम में आप पूरे अगर बात करें तो 80 करोड़ लोग हैं जो कि मोबाइल का इस्तेमाल कर रहे हैं। और दोस्तों हमारे देश की अगर बात करें तो 130 करोड़ की जनता है। तो ऐसे में और फ्यूचर में आने वाले समय में 100 मतलब बहुत ही ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका इस्तेमाल करने वाले हैं। तो ऐसे में अगर बात करें तो हर इंसान 1 से 2 साल ही एक मोबाइल यूज़ करता है। और दोस्तों उसको रिपीट अगर एक कोई मार्केट में नया मोबाइल आता है तो उसको लेने की चाह होती है। ऐसे में ये बहुत ही बड़ा मार्केट स्कोप है। अगर बात करें तो इस बिजनेस की आपके पास अच्छा खासा 5 से 6 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट है तो दोस्तों आप डेफिनेटली से शुरुआत कर सकते हैं मोबाइल शॉप खोलकर। अगर आपके पास कम बजट है, आपके पास 1,50,000 का इन्वेस्टमेंट है तो दोस्तों आप इसे मोबाइल एंसरी और उसका रिपेयरिंग का बिजनेस कर सकते हैं। रिपेयरिंग के लिए आप एक इंसान रख सकते हैं या तो आप खुद रिपेयरिंग का काम सीख सकते हैं और उसे शुरुआत कर सकते हैं। अगर इसकी प्रॉफिट मार्जिन की अगर बात करें तो आप अगर मोबाइल शॉप खोलते हैं तो 7 से 12% का प्रॉफिट मार्जिन आता है। और इसे शुरुआत करने के लिए आपको 5 से 6 लाख रुपए की जरूरत होती है। अगर आप मोबाइल ऐसे तरीका करते हैं तो आपको 1 लाख तक आपको इन्वेस्टमेंट लगेगा। अगर बात करें तो इसके अगर प्रॉफिट मतलब पैसे कमाने की तो दोस्तों महीने के आप 50 से 60 हज़ार रुपये तो मिनिमम से कमाई कर सकते हैं। तो दोस्तों हमारा चौथा बिजनेस है हमारा सब्जी बेचने का बिजनेस। जी हाँ दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोग हैं जो कि घर आते वक्त या तो कहीं अपने घरों में रोज़ की सब्जियां लगती है वो सब्जियां लेके आते हैं मार्केट से। और दोस्तों अगर बात करें तो इस बिजनेस की आप यहाँ पर टमाटर, आलू, गोभी, हर तरह की जो कि आपके पास आपके मार्केट में अवेलेबल है वो सब्जियाँ आप ले सकते हैं। और दोस्तों उसकी साथ ही अगर बात करें तो यहाँ पर आपको जहाँ पर होलसेल मार्केट में आपको ज़्यादा क्वान्टिटी में आप ये सब्जियाँ लेते हैं तो आपको सस्ते दामों में मिल जाती है। और दोस्तों उसमें अगर बात करें तो 10 से 15% का मार्जिन रखकर आप इसे मार्केट से सेल कर सकते हैं। और इन्वेस्टमेंट की अगर बात करें तो यहाँ पर आपको 30 से 40 हज़ार रुपये का इन्वेस्टमेंट लगेगा। और दोस्तों उसी के साथ अगर बात करें तो प्रॉफिट मार्जिन की आप 20 से 25 हज़ार रुपये इस बिजनेस से शुरू में पैसे कमाई कर सकते हैं। दोस्तों पांचवा है किरानों की दुकान। दोस्तों किरानों की दुकान की अगर बात करें तो आप अपने मोहल्ले गंदों गली में आपने देखा होगा कि किरानों की दुकान होती है तो उन दुकानों में हम रोज की कुछ ना कुछ लाने के लिए जाते हैं। तो दोस्तों ऐसे में आप अगर किराना की दुकान खोलने में इंटरेस्ट करें तो आप खोल सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना होगा कि सबसे पहले अपनी जगह जहाँ पर ज़्यादा लोग आते हैं वहाँ पर आपकी दुकान खोलनी है। आपके लिए आप उससे रेंट पर ले सकते हैं या आप आपकी खुद की जगह है तो खुद की जगह भी कर सकते हैं। तो दोस्तों इस बिजनेस में अगर बात करें तो शुरू में आप दाल, चावल, ये जो आइटम है वो रखते हैं क्योंकि दोस्तों जो रोज़ लगते हैं लोगों को वो आप आइटम रख सकते हैं। और दोस्तों उसी के साथ अगर बात करें तो आपको यहाँ पर प्रॉफिट मार्जिन के तो 10 से 15% मिनिमम से 18% तक इसमें मार्जिन होता है। और दोस्तों अगर इन्वेस्टमेंट की बात करें तो आप 50 से 60 हज़ार रुपये इन्वेस्टमेंट कर यहाँ पर 40 हज़ार रुपये तक पर मंथ कमाई कर सकते हैं। तो दोस्तों हमारा 6 नंबर का बिजनेस है नाश्ते की दुकान। जो दोस्तों आपको यहाँ पर बहुत अच्छा प्रॉफिट है। और दोस्तों इस बिजनेस की अगर बात करें तो आप सिर्फ लिमिटेड टाइम में इसे कर सकते हैं। सुबह अगर 6 बजे से अगर दोपहर को 10 बजे तक अगर आप करते हैं तो दोस्तों आप आसानी से इससे पैसे कमाई कर सकते हैं। आज के टाइम में अगर बात करें तो किसी के पास टाइम नहीं है ना सुबह नाश्ता बनाने का और लोग ऐसे में क्या करते हैं रास्ते में कहीं पर भी नाश्ता कर लेते हैं। आपका अगर ये जो नाश्ते की दुकान है ऐसी जगह पर है जहाँ से लोग काम पर आते हैं जाते हैं तो दोस्तों आप टेक्निकली इससे पैसे कमाई कर सकते हैं। तो बात करते हैं इस बिजनेस की प्रॉफिट की। तो दोस्तों इस बिजनेस में आपको 10 से 20% का प्रॉफिट आता है। और इन्वेस्टमेंट की अगर बात करें तो आपको 30,000 में ये नाश्ते की दुकान आप खोल सकते हैं। और दोस्तों इसी के साथ अगर बात करें तो यहाँ पर प्रॉफिट मार्जिन की आप 40,000 रुपया हर महीने कमाई कर सकते हैं। इसी के साथ अगर बात करें तो आपका 7वां बिजनेस है सूखा मेवा का बिजनेस। जी हाँ दोस्तों, आपने देखा होगा कि आज के टाइम में हर कोई इंसान अपनी सेहत के बारे में जागरूक होते जा रहा है। ऐसे में अगर बात करें तो उसे
अपने सेहत के लिए जितनी ज़्यादा प्रोटीन की मात्रा होती है वो खाने में इंटरेस्ट होता है। दोस्तों आज के टाइम पे अगर बात करें तो काजू बादाम और किशमिश ऐसे ही जो पदार्थ हैं जो कि सूखा मेवा के तौर पर लिए जाते हैं, तो दोस्तों इसका भी बिजनेस आप डेफिनेटली अच्छा पैसा कर सकते हैं। और दोस्तों इसमें आप ऐसे मार्केट को सर्च करना है जहाँ पर ये सस्ते दाम मिल जाते हैं, वहाँ से आपको लाना है और दोस्तों उनसे अच्छे तरह से पैकिंग करना है और अपना खुद का ब्रांड भी बना सकते हैं और मार्केट में सेल कर सकते हैं। यहाँ पर ऑनलाइन ऑफलाइन भी आप सेल कर सकते हैं। तो दोस्तों इसमें अगर बात करें तो आपको प्रॉफिट मार्जिन की 10 से 20% का प्रॉफिट मार्जिन आता है। और दोस्तों इन्वेस्टमेंट की अगर बात करें तो 60,000 रुपये तक का इन्वेस्टमेंट लगता है। और कमाई की बात करें तो आप यहाँ से 50,000 रुपये तक महीने की कमाई कर सकते हैं। तो आप अगर करना चाहते हैं तो डेफिनेटली इसमें इंटरेस्टेड है तो कर सकते हैं। ये बिजनेस के बारे में जो है फलों का बिजनेस, आपने देखा होगा कि अपने सेहत के लिए लोगों को पता चल गया है कि फलों की कितनी आवश्यकता है। ऐसे में अगर बात करें तो फलों की हर रोज़ कोई ना कोई इंसान अपने जीवन में अपने खान पान में फलों का इस्तेमाल करते जा रहा है। ऐसे में अगर बात करें तो इसका बिजनेस आप करते हैं तो दोस्तों आप इससे भी अच्छा खासा कमाई कर सकते हैं। इस बिजनेस को बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट लगता है। आपके पास अगर 10 से 15,000 रुपया है तो दोस्तों आप एक फल की दुकानों के लिए जितना मटेरियल लगता है फलों का वो आप खरीद सकते हैं। आप ऐसे बड़े मार्केट में जाकर फलों को ले सकते हैं, उसमें सेब हो गया, केला हो गया और उसी के साथ संतरे हो गए, मौसम्बी हो गया, ऐसे विविध तरह की आप फल ले सकते हैं मार्केट्स थी। और दोस्तों आप वहाँ पर एक यानी कि आप खुद की गाड़ी की हाथ गाड़ी कहते हैं, वह हाथ गाड़ी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। उसी के साथ आप अगर आपका अच्छा बजट है तो आप यहाँ पर एक शॉप भी ले सकते हैं और वहाँ पर भी फलों का दुकान खोल सकते हैं। अगर बात करें तो इसकी प्रॉफिट मार्जिन की यहाँ पर 20 से 30% तक का प्रॉफिट मार्जिन होता है। और दोस्तों इन्वेस्टमेंट की अगर बात करें तो आप 50,000 से इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। और उसी के साथ अगर बात करें तो आपको कमाई की आप 30 से 35,000 रुपये आराम से यहाँ से कमाई कर सकते हैं। तो दोस्तों हमारा 9वां बिजनेस है नारियल पानी का। जी हाँ दोस्तों, नारियल पानी एक ऐसा पदार्थ है जो कि बहुत ही पौष्टिक रहता है और दोस्तों हर कोई इंसान पीने भी शौकीन होता है। ऐसे भी अगर बात करें तो इसका बिजनेस आपको करना है तो आप डेफिनेटली कर सकते हैं। आप अगर मार्केट से ऐसे सस्ते दाम में नारियल लेकर उसे आप दुकान में रख सकते हैं। शुरू में आप नारियल पानी का बिजनेस कर सकते हैं। आप रास्ते में कहीं पर भी आप शुरुआत कर सकते हैं। तो दोस्तों रास्ते में शुरुआत करने के लिए करते हैं तो भी आप कर सकते हैं। यहाँ सिर्फ आपको क्या करना है, नारियल पानी सुबह के टाइम ज़्यादा से ज़्यादा लोग पसंद करते हैं पीने के नहीं, तो दोस्तों आप सुबह के टाइम में इसे रखिए। क्योंकि दोस्तों अगर आप कहीं पर भी ऐसे क्राउड एरिया में जहाँ से लोग आते जाते हैं ऐसे एरिया में आप नारियल रखते हैं तो दोस्तों डेफिनेटली लोग आपसे खरीदेंगे। और दोस्तों इसकी अगर प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो 20 से 25% तक का प्रॉफिट मार्जिन होता है। और दोस्तों ये आपको बहुत ही कम लागत में शुरू कर सकते हैं, सिर्फ 20 से 25,000 में शुरुआत कर सकते हैं। और कमाई की बात करें तो आप 30,000 रुपये तक कमाई कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों इससे प्रॉफिट मार्जिन अच्छा है तो आप डेफिनेटली से शुरुआत कर सकते हैं। तो दोस्तों 10वां हमारा बिजनेस है आरओ प्लांट का बिजनेस। जी हाँ दोस्तों, आपने देखा होगा कि आज के टाइम में पानी की कितनी डिमांड बढ़ती जा रही है। हम भले ही पानी फ्री में है फिर भी अगर बात करें तो जो कहीं पर भी हम जाते हैं तो दोस्तों हमें पानी की आवश्यकता होती है। हम ट्रेन में जाते हैं या हम किसी रास्ते पर जाते जाते हमें प्यास लगती है, तो ऐसे में हम किसी मतलब पानी का इस्तेमाल करने और हमें शुद्ध पानी की आवश्यकता होती है। तो ऐसे में आप अगर आरओ प्लांट का बिजनेस शुरू करते हैं तो दोस्तों आप डेफिनेटली इससे कमाई कर सकते हैं। आरओ प्लांट में आप अगर बिजनेस करते हैं तो दोस्तों आपको जो इंस्ट्रूमेंट लगता है, मशीनरी लगती है, उसकी आवश्यकता होती है, पानी की आवश्यकता होता है। उनका इस्तेमाल करके आप बहुत ही आसानी से इससे पैसे कमाई कर सकते हैं। मार्केट में बिस्लरी की बात करें तो 1 लीटर की बिस्लरी आपको 20 रुपये में मिलती है, आधा लीटर की 10 रुपये में। तो दोस्तों यहाँ पर प्रॉफिट मार्जिन की अगर बात करें तो 20% तक का प्रॉफिट मार्जिन यहाँ पर आपको मिलता है इस पानी में। और दोस्तों उसी के साथ अगर बात करें तो इसकी इन्वेस्टमेंट की आप 1 लाख रुपये तक इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर मशीनरी की आवश्यकता होती है पानी को शुद्ध करने के लिए, फिल्टर करने के लिए, पैकेजिंग करने के लिए। तो आप अगर बड़ा प्लांट करते हैं तो वो आपको 10 से 12 लाख रुपया फी लग सकता है। तो दोस्तों आप अपने हिसाब से इसे
शुरुआत कर सकते हैं। और यहाँ पर छोटे पैमाने में आप अगर करते हैं तो मिनिमम से मिनिमम 50,000 रुपये तक इससे आप कमाई कर सकते हैं। और दोस्तों आपका लास्ट वाला 11वां बिजनेस जानते हैं। 11वां बिजनेस है कपड़ों का बिजनेस। जी हाँ दोस्तों, आपने देखा होगा कि आज के टाइम में हर कोई इंसान अपने सहूलियत के हिसाब से कपड़ों का चयन कर रहा है। मॉडर्न कपड़े, हर तरह के कपड़े, या तो आप छोटे बच्चे से लेके बड़ों बुजुर्ग तक हर किसी कोई इंसान अपनी चॉइस के हिसाब से कपड़ों का कलर के हिसाब से, उसकी चॉइस के हिसाब से कपड़े बदलते हैं। तो ऐसे में अगर कपड़े की बात करें तो कपड़ों में आपको 30 से 40% तक का मार्जिन मिलता है। तो दोस्तों बहुत ही प्रॉफिटेबल ऐसा बिजनेस है। और दोस्तों ये बिजनेस ऐसा है कि ये जो माल है आप कभी ख़राब नहीं होगा। तो दोस्तों आप इसे शुरुआत करके अगर शुरू में आप इसे इन्वेस्ट करते हैं तो दोस्तों 25 से 30,000 रुपया इन्वेस्ट कर सकते हैं। जहाँ पर बड़े बड़े मार्केट होते हैं वहाँ से मैन्युफैक्चरर्स आपसे खरीद सकते हैं। अगर बात करें तो गुजरात हो गया, ऐसे कोलकाता हो गया, इन मार्केट से आप सस्ते दामों में कपड़े खरीदते हैं तो दोस्तों यहाँ पर 40-50% तक का मार्जिन आप खरीद कर बाहर बेच सकते हैं और अच्छी खासी कमाई कर सकते हैं। मिनिमम से मिनिमम आप 30,000 रुपये तो डेफिनेटली इससे कमाई कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों एक प्रोडक्ट अगर बिक गया तो भी आप 200 से 300 रुपये दिन का कमाई करते हैं। तो ऐसे अगर 4-5 प्रोडक्ट आप बेचते हैं तो दोस्तों आप डेफिनेटली पैसे कमाई सकते हो। चिकन की बिजनेस को आप ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरह से कर सकते हैं। अपने प्रोडक्ट को लिस्ट कर सकते हैं अमेजोन हो गया, फ्लिपकार्ट वगैरह साइट पे, और वहाँ से भी पैसे कमाई बन सकते हैं। तो दोस्तों ये 11 बिजनेस है जो कि 12 महीने चलते हैं। दोस्तों आप मुझे कहिए कि कौन सा बिजनेस आपको सबसे ज़्यादा पसंद आया है, तो वो कमेंट्स में लिखिए। और जो पाना चाहते हैं तो आज अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। तो चलो हम मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट बिजनेस आइडिया के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।